मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय का उद्घाटन कल विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया जाना है। भाईंदर पश्चिम के फ्लाईओवर के करीब ही इस कस्तूरी बिल्डिंग में भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय खुलने जा रहा है। कल करीब 5 बजे इस जिला कार्यालय का उद्घाटन किया जाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि मीरा भाईंदर शहर में पहले से ही एक जिला कार्यालय होने के बावजूद भी यह दूसरा जिला कार्यालय का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस कल मीरा भाईंदर शहर में आने वाले हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र के आरक्षण क्रमांक 300 में स्वर्गीय प्रमोद महाजन कला दालन के भूमि पूजन का कार्यक्रम उनके हाथों होना है। साथ ही अग्निशमन दल के TTL वाहन का यानी कि अभी तक के सबसे अत्याधुनिक वाहन का लोकार्पण भी उनके हाथों किया जाना है। साथ ही BSUP योजना के 18 गाला धारकों को उनके गालों की चाबियां देवेंद्र फडणवीस के हाथों सौंपी जानी है। और इस कार्यक्रम के पश्चात मीरा भाईंदर शहर में ही भाईंदर पश्चिम के इस कस्तूरी बिल्डिंग में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाना है। लेकिन जब से यह जिला कार्यालय उद्घाटन की बात शहर में फैली है, तब से राजनीतिक हलकों में चर्चा का माहौल बना हुआ है और हर जगह एक ही बात कही जा रही है कि आखिर क्या वजह है कि मीरा भाईंदर शहर में पहले से ही एक जिला कार्यालय होने के बावजूद भी अब मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी का ही दूसरा जिला कार्यालय खोलने जा रहे हैं। इस राजनीतिक घटना की पृष्ठभूमि को अगर हमें जानना है तो हमें कुछ महीनों पीछे जाना होगा, जब मीरा भाईंदर शहर के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की घोषणा की थी। 2019 के चुनाव हारने के बाद से ही नरेंद्र मेहता की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही थी। उनके ऊपर कई FIR दर्ज हुए हैं, साथ ही उनके ऊपर कई व्यक्तिगत आरोप भी लगाए गए हैं। और शायद यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी पदों से इस्तीफा देते हुए राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास लेने की घोषणा कर दी। नरेंद्र मेहता ने जैसे ही राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा की, उनके विरोधियों को यानी कि उनके करीबी आसपास घूमने वाले विरोधियों को ही एक मौका मिल गया और उन्होंने नरेंद्र मेहता के खिलाफ ही अपना मोर्चा खोल लिया। एक समय में जब मीरा भाईंदर शहर के राजनीति में नरेंद्र मेहता की तूती बोलती थी, उस वक्त यही कार्यकर्ता और नेता नरेंद्र मेहता के आसपास घूमते रहते थे और दिन रात उनके नाम की माला जपते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मेहता ने राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा की, यही लोगों ने उनके खिलाफ गुटबाजी करना शुरू कर दिया और अपनी एक अलग राजनीति करनी शुरू कर दी। यही वजह थी कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और नगर सेवक रवि व्यास ने पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और मीरा भाईंदर शहर के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। उस समय रवि व्यास और देवेंद्र फडणवीस के फ़ोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए थे और तभी से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद अब मीरा भाईंदर शहर में नरेंद्र मेहता की राजनीति खत्म होने वाली है और एक नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मेहता विधायक थे, दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे थे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब भी मीरा भाईंदर शहर में आते तो विधायक नरेंद्र मेहता के घर ज़रूर जाते और उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करते थे। लेकिन जब से विधायक नरेंद्र मेहता चुनाव हार चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी उनसे किनारा कर लिया है। और शायद यही कारण है कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा करते ही उनके विरोधियों को उनके खिलाफ राजनीति करने का एक मौका मिला और मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों के एक गुट ने एक अपना अलग ही मोर्चा खोलकर नरेंद्र मेहता के खिलाफ राजनीति शुरू की है।
इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि मीरा रोड पूर्व में 7 स्क्वायर स्कूल के प्रांगण में ये जो भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय है, जिसका संचालन अभी तक नरेंद्र मेहता के हाथों किया जाता रहा है, अब इसके होने के बावजूद भी भाईंदर पश्चिम में एक नया जिला कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया जाना है। और यही कारण है कि मीरा भाईंदर शहर में एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और हर तरफ यही चर्चा की जा रही है कि आखिर मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। जो अब तक नरेंद्र मेहता पूरे पार्टी को अपने इशारे पर चला रहे थे, क्या आगे भी वो ऐसा कर पाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर ना बसा लेना, समंदर हूँ मैं लौट कर फिर आऊँगा। दोस्तों, ये शेर देश की राजनीति में काफ़ी बार पढ़ा गया है और एक तरह से इस शेर के माध्यम से अपने विरोधियों को एक संदेश देने की कोशिश देश के कई नेताओं ने दी है। यही शेर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उस वक्त पढ़ा था जब वो जेल से छूटकर आए थे और उन्होंने अपने विरोधियों को इस शेर के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की थी। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता भी क्या अपने राजनीतिक विरोधियों को ऐसा ही कुछ कड़ा संदेश देना चाहेंगे। क्या मीरा भाईंदर शहर की राजनीति में फिर से नरेंद्र मेहता पुनरागमन कर पाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।